हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या और किसी कंट्री से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप यूएई जा रहे हैं या जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए या जॉब फाइंड आउट करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन कंट्रीज से लोग जब विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं तो उनके माइंड में यही होता है कि हमने वहाँ पे जाके जॉब ही करनी है और वो जॉब ढूंढने निकलते हैं बट क्या सबको जॉब मिलती है? कितने लोगों को जॉब मिल पाती है? बहुत ही कम प्रोपोर्शन और कम परसेंटेज ऐसी है जिसको विज़िट वीज़ा पे जॉब मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विज़िट वीज़ा पे आप जॉब नहीं कर सकते जब तक आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट अप्रूव नहीं होता। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। क्या यूएई के अंदर कोई जॉब सर्च वीज़ा एग्जिस्ट भी करता है? बिकॉज जो यूएई के रूल्स के अकॉर्डिंग जो विज़िट वीज़ा होता है, ये या तो आपका फैमिली रीयूनियन होता है या आप टूरिज़म के लिए आ रहे होते हैं या कोई इंटरव्यू या कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। तो विज़िट वीज़ा का मकसद ये है। विज़िट वीज़ा का मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ और जॉब ढूंढें और फिर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप एक और विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवाएं और फिर इस तरह और एक्सटेंड करवाएं और विज़िट वीज़ा के दौरान आप जॉब भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे लोगों के लिए। सो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सा ऐसा पाथ है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको इजीली जो है वो जॉब मिल सकती है और आपके लिए जो आप परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कम से कम होती जाएंगी। क्या यूएई के अंदर जॉब सीकर विज़िट वीज़ा एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब है हाँ, एग्जिस्ट करता है। यूएई आपको अलाउ करती है कि आप जॉब सीकर वीज़ा लेके यूएई में जॉब सर्च कर सकते हैं। ये वीज़ा 60, 90 या 120 दिनों का होता है और इसमें एक बात आपको बताता चलूँ कि स्पॉन्सर की भी ज़रूरत नहीं होती। बट एक बात याद रखिएगा कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आपने मीट करना होता है जॉब सीकर वीज़ा गेन करने के लिए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा या तो आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक स्किल सेट होगा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए। और थर्ड, कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पूरा करनी होती हैं फॉर द जॉब सीकर वीज़ा। तो अगर आप ये कर लेते हैं और अगर आप जॉब सीकर वीज़ा गेन करते हैं तो ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू विज़िट वीज़ा। देखिए, अभी सिंपल सा क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि हमें जो है वो जॉब सीकर वीज़ा क्यों लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू विज़िट वीज़ा, या हमें विज़िट वीज़ा पे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए टू फाइंड आउट जॉब्स। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल सा है, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि मोस्टली पीपल विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आते थे और वो विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे रहते हुए जॉब ढूंढते थे, उनकी जॉब हो जाती थी और उनका विज़िट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, अभी पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, अभी रूल्स चेंज हो गए हैं। अभी सबसे पहली जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी डिग्री की अटेस्टेशन होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी अच्छी जॉब के लिए आ रहे हैं और आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपकी बैचलर डिग्री की अटेस्टेशन होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी डिग्री अटेस्टेड हो एचईसी से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, फिर जो कौंसलेट है यूएई कौंसलेट इस्लामाबाद के अंदर, यूएई जो एम्बेसी है वहाँ से, और फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हो यूएई के अंदर जॉब सीकर वीज़ा पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यूएई जो मुफा है वहाँ से आप अपनी डिग्री जो है वो अटेस्ट करवाते हैं। अच्छा, तो देखिए मेरी बात सुने, चूँकि जॉब की रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो गई हैं इसीलिए जो है वो जॉब सीकर वीज़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए एज़ कम्पेयर टू विज़िट वीज़ा। देखिए, जॉब सीकर वीज़ा में जो आपको ड्यूरेशन मिलती है ना वो 60, 90 और 120 दिन है, जबकि जो आपका विज़िट वीज़ा है वो आपको मिलेगा 30 या 60 दिन मैक्सिमम। तो 60 दिन सम टाइम बहुत कम होता है आपके लिए। तो अगर आपको 90 या 120 दिन मिलते हैं तो एटलीस्ट आपको 3 या 4 महीने मिलेंगे जॉब सर्च आउट करने के लिए और अपना जो एम्प्लॉयमेंट सर्चिंग का प्रोसेस है उसको लीगली कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जॉब सीकर वीज़ा लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू विज़िट वीज़ा, ठीक है। क्या होता है कि विज़िट वीज़ा पे जब आप आते हैं उसका नुकसान ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब नहीं मिलती 1 महीना या 2 महीना तो फिर आपको विज़िट वीज़ा दोबारा एक्सटेंड करवाना पड़ता है,
ठीक है, आप उस पर एक्स्ट्रा पैसे लगाएंगे। फिर आप विज़िट वीज़ा पे जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप विज़िट वीज़ा पे डिफरेंट जो एम्प्लॉयमेंट सर्चिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें फुली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। विज़िट वीज़ा पे आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। जॉब आप जॉब सर्च वीज़ा पे भी नहीं कर सकेंगे, बट जॉब सर्च वीज़ा पे जब आप यहाँ पे आएंगे तो कंपनीज़ को भी होगा कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है, जॉब सीकर वीज़े पे आया है। और उसके साथ साथ उसके जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको ड्यूरेशन ज़्यादा मिलती है और जॉब सीकर वीज़े के लिए जो डिग्री अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी नेसेसरी है। तो आपकी डिग्री भी ऑलरेडी जो है वो अटेस्टेड होंगी। आपको वापस पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवाने के लिए, या आपको अपनी डिग्रीज़ वापस नहीं भेजनी पड़ेंगी। अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं बिना डिग्री अटेस्ट करवाए हुए तो आप यहाँ पे रहते हुए डिग्रीज़ को भेजेंगे, वो अटेस्ट होंगी, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो जॉब सीकर वीज़ा is far more better than visit visa if you are coming to UAE for searching job, या आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की सर्च के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि जो जॉब सीकर वीज़ा है इज़ फार मोर बेटर दैन योर ऑर्डिनरी विज़िट वीज़ा। सो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।